छात्रों का शोषण। आज आप कहीं बाहर चले जाएं, लोग मुखर्जी नगर के नाम से डरने लगे, पेरेंट्स डरने लगे, अपने बच्चों को कहता कि नहीं वो सुरक्षित नहीं है, हमको वो सुरक्षित देना है जो पेरेंट्स पहले कहते थे। कोचिंग सेंटर वाले, पीजीज वाले और सब, तो बाकी जो बचे हुए हैं और जो ऐसे मिसगाइड कर रहे हैं उनके ऊपर भी वो एकदम एक्शन लें और उनको भी A to Z सबको यहाँ से निकालना चाहिए। अगर आपको बच्चों को कोचिंग देनी है तो एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। तो यही मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इतने सालों से अगर वो चीज़ चला रहे थे तो इसका मतलब इलीगल चल रही थी कि छात्रों को का जो शोषण हो रहा था, छात्र चूँकि बहुत ज़्यादा कोचिंग होने से, बहुत ज़्यादा छात्र आने से छोटे छोटे केबिन्स में छात्र को रखा जा रहा था, छात्रों को रूम के बदले लाइब्रेरी जाना पड़ रहा था, छात्रों को हजारों के संख्या में बैठना पड़ रहा था। इस शोषण को कम करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें संज्ञान लिया और कहा कि छात्रों का शोषण बंद करो। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में आज RWA के सदस्यों से मेरी खास बातचीत है, खास परिचर्चा है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी आपने देखा अखिल मूर्ति, एक यहाँ का प्रतिष्ठित कोचिंग संस्कृति IAS ने अभी ऐलान किया है, यहाँ पे अनाउंस किया है कि 9 दिसंबर से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। आज इस सब मुद्दों को लेकर आज मैं यहाँ पे उपस्थित है। क्या ये यहाँ पे जो ये मुद्दे हैं लगातार देखा जा रहा है, काफ़ी दिन से जो है जब से वारन की घटना हुई है, यहाँ पे लोग जो है मुखर्जी नगर में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ इसको लेके। यहाँ पे जितनी भी अनसेफ बिल्डिंग थी, फायर एनओसी नहीं थी, सबको लेके कहीं काफ़ी जो है माथापच्ची हुई। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बात करेंगे। आइए एक एक करके बात करेंगे RWA के सदस्यों से। जी, सर्वप्रथम आपसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? BN झा साहब आप? नमस्कार सबको। जी, मेरा नाम BN झा है। जी, क्या लगता है, देखिए आप देख रहे हैं इस समय जो है दृष्टि जा चुकी है, छात्र जा चुके हैं, काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं माहौल खाली सा है, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? पहले इस पर हम बात करते हैं। देखिए, जो मुखर्जी नगर का परंपरा है, मुखर्जी नगर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी है और यहाँ पे छात्र आज नहीं, बहुत पहले से छात्र रहते हैं। छात्र कहीं भी किराए पे रहता है, छात्र तो देवता होते हैं, भविष्य होते हैं, तो छात्र तो हैं ही। लेकिन हम लोग ने जो मुद्दा उठाया था ब्रजेश भाई, कि छात्रों को का जो शोषण हो रहा था, छात्र चूँकि बहुत ज़्यादा कोचिंग होने से, बहुत ज़्यादा छात्र आने से छोटे छोटे केबिन्स में छात्र को रखा जा रहा था, छात्रों को रूम के बदले लाइब्रेरी जाना पड़ रहा था, छात्रों को हजारों के संख्या में बैठना पड़ रहा था। इस शोषण को कम करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें संज्ञान लिया और कहा कि छात्रों का शोषण बंद करो, छात्रों को जो छोटे छोटे केबिन में रख रहे हो उसको बंद करो। तो उसी चीज़ को हम सब लोग रोकने के लिए प्रयासरत हैं और छात्र की ज़िंदगी बचे, छात्र एक सुरक्षित माहौल में पढ़े, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, वही हम लोग की लड़ाई है। तो माहौल तो अच्छा है, मैं कहता हूँ छात्रों को शांति के माहौल में रहे। एक जो 3 BHK का फ्लैट होता है मुखर्जी नगर में, उसमें 5 से 6 फैमिली मेम्बर रहते हैं, तो छात्रों का भी वही हक है कि उतना ही मेंबर रहे जितना कि फैमिली मेंबर रहते हैं। और अगर इतना छात्र रहेंगे तो बड़ा सुरक्षित माहौल में पढ़ेंगे, लिखेंगे और IAS बनेंगे। लेकिन अगर छात्रों की बात करें, छात्र कहेंगे इतना यहाँ पे महंगा है, महंगाई है इतनी, फ्लैट यहाँ पे काफ़ी जो है कॉस्टली है, तो छात्र कैसे बियर कर पाएंगे? आपने इस पर, क्योंकि छात्रों को लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो छात्र कैसे बियर करेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने बोला। परसों मेरे पास एक आदमी आए थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि जब ऐसी समस्या हो क्यों रही है, आप अगर किसी ठेकेदार से 80,000 रुपये एक फ्लोर का रेंट लोगे, स्वाभाविक है उस 80,000 पे 80,000 ओवरहेड एक्सपेंस होगा, फिर वो 40,000 अपनी कमाई के लिए भी करेगा, तो 2 लाख रुपया अगर लमसम ले लें तो 1,80,000 2 लाख रुपया के करीब हो जाता है। उस 2 लाख रुपया को निकालने के लिए अगर पर हेड करेंगे तो कम से कम 20 बच्चे को रखना पड़ेगा एक फ्लोर पे। आप क्यों 80,000 ले रहे? मेरा हम लोगों का डिमांड तो यही है कि छात्रों से आप पीजी ठेकेदार को क्यों दे देते हो? अपनी कमाई करने के लिए घर को एक व्यवसाय बनाने पे तुले हुए हो? घर को घर रहने दो ना। घर में आप 4-5 लोगों को रखो, 4-5-6 बच्चे रहेंगे तो क्या दिक्कत है? जिसको ज़रूरत होगा वो। घर को लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, इसको आय का सोर्स बना लिया है, इस पे डिपेंडेंट है, इसी के बेस पे कई सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, इसके कमाई से फिर दूसरा बिल्डिंग ले रहे हैं, फिर तीसरा बिल्डिंग ले रहे हैं, फिर चौथा। इस चीज़ को रोक लगना चाहिए। अच्छा, अभी देखिए कल एक वीडियो भी है जो है प्रतिष्ठित कोचिंग के यहाँ पे जो चलती है, उसका वीडियो एक उसके प्रतिष्ठित टीचर, उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर से हम यहाँ बैच अनाउंस किया उन्होंने। क्या लगता है ऐसे आपकी जो न्यायालय की दांव पेच है,
क्या यहाँ उनको फायर एनओसी मिल सकती है, मिल जाएगी? इस पर क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं? आपने लगातार आवाज़ उठाई, प्रखर आवाज़ अगर देखा जाए तो मुखर्जी नगर प्रखर आवाज़ बन के आप उभरे हैं, तो कैसा लगा और कैसे क्या यहाँ पे कोचिंग संचालित हो सकती है? क्या दांव पेच है, इसे थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ब्रजेश भाई देखिए, हम लोग अभी तक और आगे भी हम लोग न्यायालय की बात पे, न्याय की बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा किसी से द्वेष नहीं, किसी से मतभेद नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं जो न्याय कहती है, जो कानून कहता है, जो एमपीडी 2021 कहता है, जो यूबीबीएल 2016 दिल्ली कहता है, अपडेटेड 2020 कहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसकी बात कीजिएगा तो मुखर्जी नगर वार्ड में एक भी मकान नहीं है जिसमें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी या पीजी चल सके। और हम सबको भारतीय नागरिक होने के नाते ये हमारा मौलिक अधिकार बनता है और दायित्व बनता है कि हम कानून के अधीन चलें। हाँ, गैर कानूनी काम करने वाले के लिए तो फिर तो देखिए गुंडागर्दी है, रोड पे गोली चलाने वाले भी होते हैं, रोड पे जो गिरते हैं उनको बचाने वाले भी होते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम गोली चलाने वाले बनते हैं या रोड पे गिरे हुए को बचाने वाले बनते हैं। तो हम लोग न्यायिक प्रणाली के थ्रू चल रहे हैं और न्याय ये कहती है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत दिन से हम लोग लगे हुए हैं, जैसे हमारे जैन साहब हैं, अब ये हम लोग इनको थिंक टैंक कहते हैं। ये बहुत सारे डेटा को निकालते हैं और डेटा को निकालने के बाद हम जब उसको समराइज करते हैं तो इस पर सच पूछिए तो हमने आरएनडी कर लिया, पीएचडी कर लिया कि मुखर्जी नगर में क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता। इवन अगर मैं चैलेंज देता हूँ, मुखर्जी नगर का जो जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से लेके मुखर्जी नगर बांध तक मिक्स लैंड यूज है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं किसी कॉरपोरेट कंपनी को बोला कि आप आके ये फलाना बिल्डिंग ले लो, फलाना बिल्डिंग मेरे पास है और आप आके इस पर ब्रांडेड रेस्टोरेंट खोल दो। पता है क्या बोला? नहीं, वो मिक्स लैंड में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कर सकता है, हमको पूरी बिल्डिंग चाहिए, ऊपर में हम नहीं कर सकते क्योंकि रेजिडेंशियल है। जब वो कह रहे नहीं तो कोचिंग के लिए, लाइब्रेरी के लिए कैसे सही? अच्छा, एक दावा उन्होंने और किया, जो प्रतिष्ठित टीचर, उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर जो संस्कृति है, धरोहर, उसे हम बचा के रखेंगे और ये आबाद रहेगा, आबाद है, आबाद रहेगा। इस पर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मुखर्जी नगर की तो संस्कृति बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मुखर्जी नगर की संस्कृति, कोचिंग संस्कृति नहीं देखिए, जो उनका संस्था कोचिंग संस्कृति, हो सकता है वो बाद में आए हो। मैं तो 92 में आया था मुखर्जी नगर में, सौंदर्य डबल स्टोरी की बिल्डिंग देखा था, ना यहाँ कोचिंग था ना कुछ था, यहाँ बतरा सिनेमा था। जरूर छात्र थे लेकिन छात्र की शोषण नहीं था। अब मुखर्जी नगर में छात्र का शोषण है, ठीक है, तो वो नहीं था मुखर्जी नगर में। वो संस्कृति लाना है कि छात्रों की शोषण ना हो, ठीक है, संस्कृति यहाँ का बचा रहे, यहाँ की माँ बहन जो है सुरक्षित महसूस करे, यहाँ के जो छात्र रहते हैं, जो महिलाएं रहते हैं, वो सुरक्षित महसूस करे, ये गैंगवार ना हो, उस संस्कृति को बचाना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। आगे की राह क्या है आप लोगों की? आगे की राह क्या लगता है? जिस प्रकार से 9 दिसंबर को उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ मुखर्जी नगर में हम कोचिंग संचालित करेंगे, इस पर क्या होगा? आप लोग की आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, कौन क्या अनाउंस किया है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत लोग बहुत बात कहता है, बहुत लोग यहाँ कह देता है कि कोर्ट का डेट नहीं रहा। कल मुझे पता चला किसी ने बोला कोर्ट का ना निर्णय आ गया, ऑर्डर आ गया कि ग्राउंड फर्स्ट चलेगा। मैं बोला डेट कब लगी थी? तो आज मैं बोला सैटरडे को ना दिल्ली हाई कोर्ट नहीं लगती, आपको पता है, कल लगी होगी। मैं बोला अभी आपने आज कहा, फिर कहा कल लगी होगी। तो यहाँ कानून एक अलग कानून बनाते हैं, वो कानून बनाने वाला एक कौम है, उसको हम कहते हैं मुखर्जी नगर के डैश 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 कानून जन्मदाता। वो अम्बेडकर जी, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कानून नहीं, वो अलग कानून बनाते हैं। रात रात में सपना देखे कानून बना देते हैं। तो ऐसे अफवाहों पे नहीं जाना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ अपने निर्णय में अप्रैल में कहा है कि चाहे 1 मीटर हो या 9 मीटर हो, अगर वहाँ कोचिंग चलता है तो फायर एनओसी चाहिए, और फायर एनओसी के लिए डबल स्टेयर होना चाहिए 1.5 मीटर की, मैं बता देता हूँ। और जो बिल्डिंग पहले से बना हुआ 40 साल पुराना बिल्डिंग है, उसमें अगर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करता है तो डेफिनेटली हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। चलिए, देखिए हमारे साथ थे बीएन झा साहब थे, यहाँ पे प्रखर आवाज़ है, मुखर्जी नगर प्रखर आवाज़ उठाते हैं। और आइए हम यहाँ के मुखर्जी नगर के चाणक्य से बात करते हैं, जिनको यहाँ के जो पदवी दिया गया है चाणक्य। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। आप बहुत बुजुर्ग भी हैं, हमारे आदरणीय हैं। कैसा है, मतलब क्या लगता है आपको जिस प्रकार देखिए हुए अनाउंस हुआ? अगर संस्कृति की बात करते हैं, जो संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्या है मुखर्जी संस्कृति, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। मैं जो है संस्कृति पर एक बार थोड़ी देर में आऊँगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो है बहुत खुश हैं जो कि कोर्ट ने निर्णय लिया है बच्चों की सेफ्टी के लिए, और दूसरा उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले। बेचारे इतने पैसे खर्च करते हैं और पढ़ाई का उन्हें माहौल नहीं मिलता, तो उसके लिए जो उन्होंने
निर्णय लिया है कि भाई फायर एनओसी होना चाहिए, पूरी सेफ्टी होनी चाहिए, बैठने का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने बोला कि सारी जो भी जहाँ पर भी पढ़ाई हो वो MPD 2021 के हिसाब से हो, UVBL के हिसाब से हो, फायर सेफ्टी नॉर्म्स हों। तो उसके हिसाब से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कानून MPD के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि 200 स्क्वायर मीटर से कम में ना तो कोचिंग सेंटर चल सकता है, ना PG चल सकती, ना लाइब्रेरी चल सकती। यहाँ पर सारे 133.78 हैं, चलने का मतलब ही नहीं है। तो अब जो है मुझे लगता है यहाँ से बहुत सारे तो चले गए, और जो और कोई बोल रहे हैं कि हम यहीं पर चलेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वो तो इसका मतलब कानून के खिलाफ जा रहे हैं। और अनाउंस किया है, ऑफिशियली अनाउंस तो किया वो है, बिल्कुल 9 कानून दिसंबर के को। खिलाफ है। और मैं ये भी कहूँगा कि MCD और DFS और पुलिस के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुतों को हटा दिया है यहाँ से। बहुत लोग चले गए हैं, कोचिंग सेंटर वाले, PG वाले और सब। तो बाकी जो बचे हुए हैं और जो ऐसे मिसगाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी वो एकदम एक्शन लें, और उनको भी A to Z सबको यहाँ से निकालना चाहिए, ताकि जो है कानून का भी, वो तो कानून के रखवाले हैं, उनको कानून की रखवाली करनी चाहिए, कानून के हिसाब से उन सबको हटा देना चाहिए यहाँ से, और बच्चों को फिर सेफ्टी मिले। अभी दृष्टि जो है शायद गया है नोएडा में, इतना बढ़िया उनका मैंने वीडियो देखा, इतना बढ़िया जगह है वहाँ पे। बच्चे जो है बोलते हैं रहने की भी जगह इतनी अच्छी है और माहौल इतना बढ़िया है कि मुझे लगता है उनका पास परसेंटेज जो है, सक्सेस रेट भी बहुत बढ़ जाएगा और बहुत खुश होंगे। बच्चे ये भी कहते हैं कि यहाँ से बहुत लगाव है, मुखर्जी नगर से बहुत लगाव है, यहाँ छोड़ना भी नहीं, कई बच्चे छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं, इस पर क्या कहते हैं? मैं बोलता हूँ कि एक बार जाके देखेंगे ना तो फिर यहाँ का नाम नहीं लेंगे। वहाँ पर जो गए हैं वो बोलते हैं यहाँ पर नाला साथ में है, वहाँ से गंदी हवा आती है, इतनी भीड़ भड़क्का है, हैं, पढ़ने का माहौल जगह नहीं मिलता, कोचिंग सेंटर में तो भेड़ बकरियों की तरह बिठाते हैं, और जो इनके PGs हैं उसके ना तो हवा आती ना डे लाइट आती। वो बोल रहे हैं हम तो लगता है विटामिन D की टेबलेट खाते हैं बच्चे यहाँ। उससे कुछ नहीं बनेगा जब तक विटामिन D सूरज का नहीं लेंगे। तो वो वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देखिए, जो वो बच्चे बोल रहे हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए। वो लगता है कि भाई पता नहीं कहाँ से और हम स्वर्ग में पहुँच गए। सेफ्टी का कोई मतलब नहीं है उनका, हैं। और बच्चे जो हैं किस तरीके से पढ़ते हैं वहाँ पर, आपने कभी देखा हो? मैंने देखा है, इतना सारे बच्चे एक छोटी सी जगह में पढ़ते हैं, तो ऐसी जगह में कहाँ उनकी पढ़ाई हो सकती है? तो और ये जो बोल रहे हैं कि जी हमने फायर सेफ्टी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो सब गलत बात है, वो हो ही नहीं सकता वहाँ पर। तो ये तो दे आर, आई थिंक पॉसिबल नहीं है, they are मिसगाइड कर रहे हैं। they are misguiding totally. I don't think students should get misguided because of that. They must take care of their own self and go to a proper place, ताकि उनका टाइम भी यूटिलाइज हो, उनके माता पिता ने इतना खर्च करा है, उनके पैसों का भी ठीक यूटिलाइज हो और बेचारों को सक्सेस मिले। अदरवाइज 3-4 साल ख़राब कर देते हैं और कुछ नहीं होता, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए हम यहाँ पे आज हम मौजूद हैं RWA मुखर्जी नगर के सदस्यों से बात कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे टोटल मिसगाइड किया जा रहा है। यहाँ जो नॉर्म्स हैं ये जो है फुलफिल नहीं होते हैं, यहाँ कोई कोचिंग संचालित नहीं हो सकती, जो यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है। चलिए हम और लोग से जुड़ते हैं, बात करते हैं। आइए हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? अंकित नाम है सर मेरा। जी यहीं रहते हैं? जी। कितने सालों से? मैं सर 1989 से रह रहा हूँ। कैसे मेरा देख रहे बर्थ हैं? ये 1986 जो का है। बदलाव हुए हैं कैसे देख रहे हैं आप? बदलाव अच्छे हो रहे हैं, बट अभी आप जैसे बात कर रहे थे संस्कृति को लेकर, धरोहर, मैं मुखर्जी नगर सर धरोहर। संस्कृति को बदनाम नहीं करना चाहूँगा। संस्कृति शब्द जो आता है ना, वो संस्कार से आता है। तो जब तक संस्कार नहीं होंगे, संस्कृति शब्द को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, पहली बात। और ये जो बताते हैं कि संस्कृति मुखर्जी नगर की बचाएंगे, मुखर्जी नगर की संस्कृति को बचाइए, पर अपनी इंडिविजुअल संस्कृति के बारे में सोचना बंद कीजिए। मुखर्जी नगर की जो संस्कृति है वो ये कहती है कि आस पड़ोस में मेल मिलाप हो, प्यार से रहें और किसी का किसी से कलह कलेश ना हो। तो उस कल्चर की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये मुहिम छेड़ी हुई है झा जी के नेतृत्व में। तो इस काम को हम सोच रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से आगे ले जाएं। अच्छा, मुहिम सफल भी हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है, आपका सहयोग रहेगा तो मुहिम सफल होगी हम बिल्कुल। तो आपकी आवाज़ हैं, हम तो आप जो बोलते हैं सर आपकी हम आवाज़ लोग यही लोगों चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाए।
तो इसीलिए आपके साथ यहाँ खड़े हैं। अच्छा, और बताइए, जैसे ये 9 तारीख से बैच अनाउंस हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या अब उसके बदलाव जिस प्रकार देखा जाए, जैसे दृष्टि गई यहाँ से, भीड़ कम हो गई, अब जो बदलाव की प्रक्रिया उसको किस प्रकार से देखते हैं? ब्रजेश जी, अनाउंसमेंट तो होते रहेंगे। अगर किसी के पास कोई एनओसी है, फायर एनओसी है, अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर आप उसको दिखाइए। किसी भी इंस्टीट्यूट के पास है, उनका दायित्व बनता है कि वो अपनी वेबसाइट पे सब पब्लिश करें। तो उसमें तो कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए, देखिए हमारे साथ थे भाई साहब, इनसे हम बात किए। आइए और लोग से हम बात करते हैं। कि आपका नाम क्या है? विष्णु सहगल। यही रहते हैं आप? जी। कितने दिन से? 95 से यहीं। अच्छा, कैसे लग रहा है इससे मुखर्जी नगर माहौल? अब बड़ा पीसफुल है और शांति है, माहौल बहुत अच्छा है। जो रेजिडेंशियल कॉलोनी का होना चाहिए वैसा ही माहौल है, और इसको हम डेफिनेटली एनी डे वील प्रेफर इट। और कुछ कहना चाहते हैं? जिस प्रकार जब से दृष्टि आईएएस गई, यहाँ भीड़ खत्म हुई, उसके बाद भी एक कोचिंग बची। IAS ने एक राइट स्टेप लिया है कि भाई जब एक चीज़ यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं DFS के, MPD के या UBL के फॉलो नहीं कर पा रहे, तो एक ऐसी जगह जाएं जहाँ छात्र और जो पढ़ाने वाले हैं वो सुरक्षित हैं, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। यहाँ पर तो माहौल ऐसा है नहीं, जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो फॉलो हो नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है और हम उसकी हमेशा प्रेज़ करेंगे। अच्छा, चलिए, देखिए हमारे साथ आज मुखर्जी नगर हम मौजूद हैं। मुखर्जी नगर में हमारे साथ RWA के हाँ जी, बताइए क्या बोलना था? संस्कृति वालों ने अनाउंस करा है, उनसे मेरा एक यही सवाल है, जो इतने सालों से जो ये कोचिंग चला रहे थे, तब उनको स्टूडेंट की सेफ्टी या सेफ्टी नॉर्म्स का कुछ ध्यान नहीं आया। इसका मतलब पहले से ही गलत रास्ते पे चल रहे थे। अब उनको ऑल ऑफ अ सडन स्टूडेंट्स की सेफ्टी, ये फायर NOC वगैरह का कहाँ से ध्यान आया? डेफिनेटली उन पे प्रेशर आया कि भाई अगर आपको बच्चों को कोचिंग देनी है तो एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। तो यही मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इतने सालों से अगर वो चीज़ चला रहे थे तो इसका मतलब इलीगल चल रही थी। चलिए, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं मुखर्जी नगर में। आप देख सकते हैं RWA के सदस्य हमारे साथ हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आइए इसी सिलसिले में हम और लोगों से बात करते हैं और जुड़ते हैं, देखते हैं क्या मामला निकल गया था। देखिए, जहाँ साहब कुछ और बात करना चाहते हैं। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? अभी मैं उनसे बात कर रहा था, आपने कहा कि कुछ और बात करना है। बताइए क्या बात कर रहे थे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ की संस्कृति जो है, यहाँ की संस्कृति थी, मुखर्जी नगर जाना जाता था IAS के नाम पे। कोचिंग के लिए नहीं जाना गया, कभी भी मुखर्जी नगर नहीं जाना गया कोचिंग के लिए, IAS के नाम के लिए जाना गया था। छात्रों का शोषण, आज आप कहीं बाहर चले जाएं, लोग मुखर्जी नगर के नाम से डरने लगे, पेरेंट्स डरने लगे, अपने बच्चों को कहता कि नहीं वो सुरक्षित नहीं है, हमको वो सुरक्षित देना है जो पेरेंट्स पहले कहते थे। हम लोग भी आए, 92 में मैं आया हूँ, मेरे पेरेंट्स प्राउडली IAS की तैयारी करने आए थे? नहीं, मैं IAS की तैयारी नहीं करने, मैं मेडिकल की तैयारी करने आया था। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन किया और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, मैंने MCA किया। तो पहले प्राउडली कहते थे कि कहाँ रहते हो? मुखर्जी नगर में। और आज नहीं कहते पेरेंट्स प्राउडली। क्यों? पेरेंट्स को डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे छज्जे टूटने से गिर जाए, होली मनाने, होली देखने जाए और छज्जे टूट जाए और मेरे बच्चे मर जाए, कहीं मेरे बच्चे को छत से आग लगने पे छत से गिरे और गद्दे पे ना गिरना पड़े, सर ना फटे, हाथ ना टूटे, ऐसा ना हो। अभी हुआ भी था मुखर्जी नगर, बिल्कुल हुआ था। कहीं मेरे बच्चे को PG में आग लगे और पीछे की दीवार तोड़ के वहाँ से NGO वाले और फायर वाले, दिल्ली पुलिस को निकालना पड़े। वो संस्कृति से बचाना है मुखर्जी नगर को, जो कि अपनी खुद की कमाई के लिए इन बच्चों को मोहरा बनाया है, इन बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। और आज आपको स्टूडेंट की सुरक्षा, इतने दिनों से आप ज्ञानवर्धक ज्ञान बांट रहे थे, क्या आपको पता नहीं था कि भाई हम गलत कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं था कि स्टूडेंट का शोषण? आज कहता हम PG की व्यवस्था करेंगे, तो हम ये करेंगे, तो हम वो करेंगे। उसी संस्कृति को बचाना है कि छात्र अगर यहाँ आए तो IAS की तैयारी करने आए, कोचिंग के लिए नहीं आए, ये लुटाने नहीं आए, छात्र लूटने नहीं आए। छात्रों की मम्मी पापा को ये विश्वास रहे कि हम अगर मुखर्जी नगर भेजते हैं तो एक सेफ जगह पे भेजते हैं, वहाँ पढ़ के मेरा बेटा IAS बनेगा, PCS बनेगा। ये संस्कृति लाना है। कितनी सक्सेस है, कितनी सक्सेस है, आप ये बताएं। सक्सेस से रेशियो क्या है? ख़त्म हो गया। जितने बच्चे को गुमराह करते हैं ये लोग, अगर संस्कृति बचाना है तो बच्चों को सक्सेस दो। संस्कृति बचाना है तो जैसे कि लोग कहते हैं, महिलाएं सब लोग खुला घूमें। यहाँ छात्र रहते हैं, छात्र के
आड़ में बहुत ऐसे लोग रहने लगे, भीड़ बहरूपीय लोग रह रहे हैं। छात्र कभी गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं गलत, क्योंकि मैं छात्र रहा हूँ, मुझे पता है छात्र कभी गलत नहीं होते हैं। वो अपना भविष्य बनाने आते हैं, दूर दराज से आते हैं भविष्य बनाने। उसके रूप में जो बहरूपीय आते हैं, वो रात में बुलेट पे घूमते रहते हैं, दारू का बोतल लेके, बियर का बोतल लेके ऐसे डांस करते रहते हैं, नंगे 724 के पास डांस करते रहते हैं। वो छात्र नहीं हो सकता है, वो बहरूपीय है, वो बैड एलिमेंट है, सोशली बैड एलिमेंट है। ऐसे संस्कृति को से मुखर्जी नगर को बचाना है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हमारा, जैसे वो प्रतिष्ठित सर ने कहा कि जो है कि पलायन एक सरल रास्ता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपने कहा, पलायन शब्द मेरे जिन में जब भी आता है पलायन, तो बड़ा दुख होता है कि मुखर्जी नगर से वो रेसिडेंट सब जो पलायन हो रहे हैं उनको रोकना है। जो रेसिडेंट्स यहाँ पे अपने बिल्डिंग को, पीजी को देके, इंस्टीट्यूट को देके, यहाँ मेन रोड में देखिएगा सब रेसिडेंट रहते थे, सब पलायन हो गए। उनको रोकने की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ अनधिकृत तौर पे रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर को कहा कि आप लोग अशोका पार्क, नरेला या ऐसे कोई डिजग्नेटेड जगह पे क्यों नहीं जाते हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके रूल फॉलो करना पड़ा। आप देखें दृष्टि कितना अच्छा कैंपस में गया है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे जगह जाओ ना जहाँ स्टूडेंटों को एक हेल्दी माहौल दो, जहाँ पे कि स्टूडेंट पढ़े और बने, उनके अरमान पे चोट ना पहुँचे, उसको एक पार्टीशन वाली केबिन में, पीजी के केबिन में ना रहना पड़े, उनको उस केबिन का 10,000 ना देना पड़े, उनको खाने में कॉकरोच ना मिले। ऐसे माहौल को दो छात्र को। हम बीएन झा और स्वेच्छादान तथा हमारे सारे टीम खड़ा होकर उनका समर्थन करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? गौतम कपूर। कपूर जी, क्या किस प्रकार, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं अभी दोबारा कोचिंग खुलने की सुगबुगाहट आ चुकी है, 9 दिसंबर से यहाँ बैच चल रहे हैं, क्या क्या लगता है आपको? आप यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, RWA एक सदस्य हैं, क्या लगता है, किस नज़रिए से कैसे देखते हैं इसको? सर, मैं कोचिंग इंडस्ट्री से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी राजेंद्र नगर इंसिडेंट, मुखर्जी नगर इंसिडेंट हमारी आंखों के सामने है, तो अब कूद रहे थे ऊपर से। अब किसी भी टाइप का रिस्क मत लीजिए। कोई प्रॉपर स्पेस देखिए जैसे दृष्टि ने देखा है और वहाँ शिफ्ट कीजिए। मुखर्जी नगर में एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है MPD 21 के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ टाइम पास कर सकते हैं रिश्वत के दम पे, महीना 2 महीना टाइम पास करेंगे, परमानेंट आप सेट नहीं हो पाएंगे मुखर्जी नगर में। बाकी सर, मैं लास्ट में विकास सर को सैल्यूट करूँगा, मन से सैल्यूट करूँगा। जो उन्होंने स्टेप उठाया है, इन लोगों को भी वही सीखना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। थैंक यू सर। तो आपने देखा, इस वक्त हम मौजूद थे मुखर्जी नगर में, RWA सदस्यों से हमारी खास बातचीत हुई। ये कोचिंग चलने और न चलने के लिए जो असमंजस की अवस्था पहुंची हुई है, छात्रों में भी असमंजस में है कि यहाँ से जाना उचित रहेगा, नहीं जाना उचित रहेगा, क्योंकि बीच बीच में अक्सर वीडियोज आ जाते हैं कि फिर से आबाद होगा मुखर्जी नगर, फिर से चलेंगी कोचिंगें। इसी सब जो है, इसी सब असमंजसों पर जो है आज जो है पर्दा उठाने के लिए आज हम मौजूद थे जो है मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में हमने बात की, यहाँ के RWA सदस्यों से बात की और आपके सामने एक सही तथ्यात्मक जो जितनी भी सरलता थी आपके सामने मैंने पेश किया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे TTV News 24 पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।